जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम वल्लभ दुख हरणम निर्मल चरणम अशरणम शरणम मुक्तिकरम भज नंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। कार्तिक मास महात्म्य का 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की अगर शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि ब्राह्मण ना हो तो गौ का पूजन करे और गौ का भी ना हो तो पीपल और वृट वृक्ष का पूजन करे। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वृट को ही क्यों श्रेष्ठ कहा गया है? वृक्ष तो सभी समान हैं। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का और पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों को नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम सभी वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिवजी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श क्यों नहीं होता है, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहते हैं कि समुद्र मंथन में जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि निकली। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है। ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दिया। दरिद्रा का मुख काला रंग, नेत्र लाल और बिखरे हुए बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इनको देखकर वह व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ मैं नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी चकारी होती होगी, सज्जनों और ब्राह्मणों का अपमान होता है, कठोर वचन बोलने वाले होंगे, मैं वहीं रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, तेरे लिए मैं ऐसा ही स्थान देखने के लिए जाता हूँ और जब तक मैं ना लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे। इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन सुनकर लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भगवान से कहा, भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल पर निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा तथा सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो। 34वां अध्याय पूर्ण।